गाइस सो वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सरफेस एंड इंटरफेसियल फेनोमेना। ये हम लोग का जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स था, जो बी फार्मा थर्ड सेम में था, उसका ये यूनिट थर्ड आज स्टार्ट हो गया है। यूनिट सेकंड कल ही ख़त्म हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर सबसे पहले वो वीडियो को देख लीजिए, या अगर आपको यूनिट 3 पढ़ना है तो आप यहाँ से शुरुआत कीजिएगा। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सरफेस इंटरफेसियल फिनोमेना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सरफेस आखिरकार होता है क्या है। तो जैसे कि सरफेस हम लोगों को समझ पे आता होगा, कोई सतह, जैसे कि यहाँ पे कोई पत्थर रखा हुआ है तो ये इसका जो ये सतह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। ओके, और एक और बात आता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या आता है? इंटरफेस हम लोग सरफेस को इंटरफेस बोल सकते हैं, बट इंटरफेस को सरफेस नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे कोई एक और पत्थर रखा हो और इनके बीच जो ये गैपिंग है, गैपिंग नहीं है, ये भी एक सतह हुआ ना, जहाँ पे वो दोनों आपस में आकर चिपके हुए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। अगर जैसे कि एक गिलास हो गया, ये बीकर हो गया, इसमें हम लोग पानी रखे हुए हैं। ओके, तो ये जो सबसे इसका ऊपरी सतह होगा इसको हम लोग सरफेस बोल सकते हैं। ओके, तो ये एक इंटरफेस भी हुआ। अब इंटरफेस कैसे हुआ? यहाँ पे एयर के कांटेक्ट में जब ये होगा तो यहाँ पे एयर के कांटेक्ट में जैसे हमारा सरफेस आएगा फिर भी एक लेयर जनरेट होगा। उस लेयर, वो जो लेयर जनरेट होगा उसको हम लोग इंटरफेस बोल सकते हैं। इंटरफेस को बहुत तरीक़ा से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि कुछ अगर इमिसिबल डाल दे, अगर पानी हो गया यहाँ पे, अगर पानी में हम लोग तेल डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, तो वो ऊपर तैरता रहता है। तो जो पानी और ऑयल के बीच एक सरफेस बनता है उसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। यह एक सिंपल सा लैंग्वेज हो गया आपको समझाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। द आउटर बाउंड्री ऑफ एनी मैटर इज इक्वल टू सरफेस। कोई भी यहाँ पे अगर मैटर हो गया, इसका जो आउटर बाउंड्री होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। एंड द कॉन्टैक्ट फेज ऑफ एनी इमिसिबल मैटर इज इक्वल टू इंटरफेस। अब जो हम लोग का कॉन्टैक्ट फेज होता है, ये एयर के कॉन्टैक्ट में आ गया हम लोग का आउटर लेयर, ये एक इंटरफेस हो गया। जैसे वाटर और ऑयल का बताया, वो एक इंटरफेस हो गया। ओके, all the surface is also an interface but all interface is not surface। जो हम लोग का सरफेस होता है वो तो इंटरफेस हो सकता है, बट अगर इंटरफेस का बात करें तो हम जैसे ऑयल और वाटर की कंडीशन में वो सरफेस नहीं होगा। इसलिए सरफेस इंटरफेस हो सकता है बट इंटरफेस सरफेस नहीं हो सकता है। यहाँ पे बहुत इसका लैंग्वेज लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ना चाहें तो काफ़ी इजीली पढ़ सकते हैं। लिखा ऑल द सरफेस इज ऑल्सो एन इंटरफेस, ये तो अभी बताया। व्हेन एनी मैटर कम्स इन कांटेक्ट विद अनदर मैटर देन दे आर इमिसिबल इज कॉल्ड इंटरफेस। ये वही है जो सरफेस और इंटरफेस जो कि अभी हमने आपको आपकी समझाया। अब आते हैं, समझते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। हम लोग अभी पढ़े सरफेस के बारे में। अब सरफेस क्या होता है? जैसे कि ये हम लोग का एक मैटर हो गया। ओके, तो ये हम लोग का ये ऊपरी जो सतह होता है इसको हम लोग सरफेस बोल देते हैं। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि मैटर जो बना हो रहा मैटर जो बना रहता है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच कुछ फोर्स लगेगा। वंडरवाल फोर्स हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है। ओके, अगर ये हम लोग का सिंपल लैंग्वेज समझे तो ये अगर मॉलिक्यूल्स हो गया तो इसका जो फोर्स लगेगा ये चारों डायरेक्शन में लग सकता है। इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। अब इसी के चलते इसमें अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो ये इसी बॉन्ड के चलते ना ये आपस में अटैच्ड रहते हैं, एक मैटर का रूप धारण करके रखते हैं। तो ये हो गया, ये फोर्स लगा रहता है। तो जो हम लोग का अगर कोई ये मैटर हो गया तो इसके जो अंदर है ये तो फोर्स चारों तरफ से लगा होगा। ओके, जितना होगा, बट एट द कंडीशन ऑफ सरफेस, जो सरफेस पे हम लोग का मॉलिक्यूल्स होगा, ये मॉलिक्यूल जो होता है वो तो इसमें तीन ही तरफ से फोर्स लगा होगा। ऊपर की तरफ से तो फोर्स लग नहीं रहा, तो ऊपर की तरफ से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगने लगता है। उसी फोर्स को हम लोग सरफेस टेंशन से डिफाइन करते हैं। ओके, यहाँ पे आगे एक फिगर है, फिगर के द्वारा हम आपको समझाएंगे। तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, दिस फोर्स इज एग्जिस्ट बिटवीन लिक्विड एंड गैस इंटरफेस। अगर हम लोग यहाँ पे वाटर भरा हुआ है तो एक लिक्विड हो गया। अब गैस क्या है? गैस यहाँ पे एयर होगा, तो एयर एक अपना एक अलग फोर्स लगाएगा। यहाँ पे जो है वो तो उनका फोर्स जो है वो बराबर होगा, इक्वल होगा, बट जो सरफेस पे जो हम लोग का मॉलिक्यूल्स होगा इसका जो फोर्स होगा वो बराबर नहीं होगा। यहाँ पे एक अलग तरह का फोर्स लगने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइंग ऑन द सरफेस। अभी मैंने बताया ऑफ लिक्विड इन बिलो डायरेक्शन, ये नीचे की डायरेक्शन के तरह एक फोर्स लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। वंडर वाल फोर्स हो सकता है या फिर अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है।
यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जिससे कि हम लोग को सरफेस टेंशन डिनोट किया जाता है। अब सरफेस टेंशन को डिनोट कर दिए हम लोग वाई से। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, जो फोर्स लग रहा है हम लोग का परपेंडिकुलर, ये डिवाइडेड बाई क्या होता है, लेंथ होता है जो हम लोग का सरफेस होता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 मार्क्स में आता है तो आप लोग 2 मार्क्स में इसको लिख सकते हैं, सिर्फ सरफेस टेंशन का डिफिनेशन और फॉर्मूला। बाकी 2 मार्क्स में आ भी सकता है, बट 5 मार्क्स में ज़्यादा आता है। इसका मेथड्स कुछ होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं सरफेस टेंशन को, वो मिला के 5 मार्क्स में आ सकता है। ओके, यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट लिखा हुआ है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि हम आपको समझा रहे थे उस टाइम से, यहाँ पे एक बीकर हो गया, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसके चारों तरफ से फोर्स लगा रहता है, बट एट द कंडीशन ऑफ अपर मॉलिक्यूल्स सफर सरफेस मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे चारों तरफ से नहीं लगा। देखिए, एक नीचे की तरफ फोर्स लगा है, एक बगल की तरफ फोर्स लगा है, ऊपर की तरफ से फोर्स नहीं लगा है, तो वो एक सरफेस टेंशन फोर्स अलग से लगता है जो कि इसे नीचे की तरफ धकेलता है। वही ऊपर फार्मूला लिखा है, उसी के थ्रू उसको निकालते हैं।